student, welcome back to Pod Special और this is राहुल गुस्वा in front of you, मैथमेटिक्स एजुकेटर। और आप पढ़ने वाले हैं आज से मैथमेटिक्स इस चैनल पर। और आज तक आपको केवल मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस ही प्रोवाइड होती होगी और आज से आपको मैथ्स की भी क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी हम पढ़ने वाले हैं और इस प्लेटफॉर्म पर हम इतनी जोरदार प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड तक कि हमारा 98% कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, और आप इस मेहनत के साथ जितनी लगन और जितना उत्साह आप इस प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं उतनी मेहनत मैं भी आपके साथ करूंगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्लान को, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, तो आज आपका दोस्त आपके साथ तैयार है, राहुल गुस्वा, और आज रियल नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज रियल नंबर्स? सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आज तक आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, वो सभी हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 1/3 1/5 1 जैसे यहाँ देखिए -2 -8 -3 -4, जैसे भी नेगेटिव में हो 1/2 0.5 -2 -8। ठीक है, तो रियल नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले यार चलिए अब मैं एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। चलिए रियल नंबर्स के लिए स्टार्ट करते हैं अब हम। व्हाट इज रियल नंबर्स? तो रियल नंबर इज अ वैल्यू। रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, जो कि एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करती है। रियल नंबर इज अ वैल्यू। देखिए ये एक नंबर लाइन है और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे 0, अगर हम 0 से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो हमें माइनस में मिलेंगे। अगर प्लस राइट की ओर चलते हैं तो हमें नंबर्स प्लस में मिलने हैं यहाँ पे। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, जितना आप लिखना चाहते हैं उतना आप लिख सकते हैं इसमें, और जहां तक आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, या -2 -3 -4 -5 -6 -7, और जितना आप लिख सकते हैं। लिख सकते तो यार तुम बहुत हो, लेकिन हमें नहीं लिखना है यार इतना, लेकिन बस तुम्हें समझ आना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। 1 और 2 के बीच में एक नंबर होता है हाफ, 1/2, यानी 1.5। 1.5 भी रियल नंबर है। 1.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 इज ऑल्सो रियल नंबर। √2 √3 √4 √5, जो भी आपने नंबर्स भी देखे हैं जहां कहीं भी, तो देखते ही कह देना है कि ये हैं हमारे रियल नंबर्स। तो चलिए अब रियल नंबर्स के बारे में कुछ आपको पता चल गया होगा। रियल नंबर्स के कुछ सब पार्ट्स भी हैं और इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? तुम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने भी आप काउंटिंग सुबह से शाम तक करते हो, ठीक है, जो भी व्यापारी किसी दुकान पे अपना हिसाब किताब करता है नेचुरल नंबर्स में करता है। किसी भी आइटम्स की काउंटिंग करनी हो हमें नेचुरल नंबर्स में करेंगे। तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में आपको तस्वीरें दिख रही होंगी कुछ, उसमें भी नेचुरल नंबर्स है, उनको काउंट करिए तो जो एक नंबर निकल के आएगा वो भी हमारा नेचुरल नंबर्स है। नेचर में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु अगर उनकी हम संख्या करते हैं तो वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जहां तक आपके मन की इच्छा है वहां तक काउंट करिए। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टाइप है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसमें होल मतलब पूरा ब्रह्मांड आता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? 0 जैसा, तो जिसमें 0 इंक्लूड हो जाए। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद इंक्लूडेड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सभी हमारे होल नंबर्स हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम
इंटीजर्स, इंटीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड टू यूज, और आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा, हर चैप्टर में मिल सकता है इंटीजर। तो इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए जरूर, व्हाट इज इंटीजर्स। और आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, पता नहीं आपने ऐसी हंसी खेल में पढ़ ली तो हम कह नहीं सकते, चलो कोई डाउट नहीं, लेकिन आपका भाई आपके साथ है और इंटीजर्स आपको समझा के रहेगा बिल्कुल। तो इंटीजर्स को हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो डेट -1 -2 -3 -4। ये ऐसे ऐसे खेल हैं, ये बच्चों के खेल हैं, ये आपने बच्चों ने बहुत किया होंगे, और मैम ने खूब नंबर लाइन बनवाई होंगी, खूब नंबर लाइन। हाँ, तो यहाँ देखिए, और इंटीजर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, इधर से यहाँ से +1 से लेकर जहां तक कोई भी नंबर ले लीजिए वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से अगर हम लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे तो वो सभी हमारे हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब भाई ये 0 क्या है? 0 बीच में खाई में अटक गया है, तो नो टेंशन, 0 भी बताएंगे क्या है। ये 0 गोल गोल घूमता है ना, ये 0 है। 0 है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सबको गोल गोल घुमा देता है। अब ये कहता है मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर हूं, ना तो ये नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। neither negative nor positive। then अब आगे चलते हैं हम। इंटीजर समझ आ गया होगा आपको, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स ने इंटीजर ओनली। चलिए, और ये हमारी पहली क्लास है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अब चलते हैं हम रेशनल नंबर्स के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़े? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और इन्हीं के हेल्प से बना है एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 8th में एक चैप्टर भी है पूरा, और 9th में भी आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा रेशनल नंबर ही है। और रेशनल नंबर, द नंबर्स, वे संख्याएं, द नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में हो, द नंबर्स of the form P/Q, of the form P/Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers। अब integers तो समझ आ गया ना, ठीक है। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। बट यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारा Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है, समझे। तो Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये तो होगी डेफिनेशन, और डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो 2 भी एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और 5 भी एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे P 2 हो गया और Q हो गया हमारा 5। तो P कितना है हमारा यहाँ 2 और Q कितना है 5, और ये हमें P/Q की फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर मैं लिखूं 3/7, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। यहाँ P कितना हो गया 3 और Q कितना हो गया 7। अगर मैं बात करूं ओनली 3 क्या है ये बताओ, तो 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब सर कहोगे भाई इसमें तो Q है ही नहीं, इसमें तो केवल एक ही नंबर दिख रहा है हमें, ओनली 3। अरे भाई एक बात का विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके अपॉन में 1 है, जिसका कोई नहीं होता, सबका मालिक एक होता है। कोई भी नंबर हो, सबके अपॉन में 1 है, ठीक है, 1 है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर 1 क्या हो गया Q, और 3 क्या हो गया हमारा P। तो P/Q की फॉर्म में हो गया अब ये नंबर, और यही हमारा एक रेशनल नंबर है।
तो अब यहाँ देखिए, अब मैंने लिखा यहाँ 5। अब क्या, तो सो सिंपल, वेरी सिंपल। इसके अपॉन में क्या है 1, या क्यू कितना है 1 और पी कितना है 5। तो 5/1 या 5 इज इक्वल टू 5, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर। तो चलिए अब हम चलते हैं 0। अब 0 बताओ, 0 रेशनल नंबर है या नहीं, क्या कहने हैं आपके। तो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब कहोगे सर इसके नीचे तो कुछ नहीं है। मैंने बताया, पहले ही बताया आपको कि 0 के अपॉन में भी 1 है, ठीक है। अब 0 के अपॉन में तुम 2 भी लिख सकते हो, 0 के अपॉन में 3 भी लिख सकते हो, 0/3, 0/4, 0/5, 0 दुनिया। दुनिया से भी भाग दोगे 0 में तो क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो, क्या मिलेगा 0, ठीक। तो 0 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का पहला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, तो क्वेश्चन ये था 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, ठीक। तो आपने उसमें पढ़ा भी होगा तो 0 इज अ रेशनल नंबर, और आपने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन भी किया होगा। P/Q फॉर्म में भी लिखवाया है उसमें, और पूछा भी है कि रेशनल नंबर है या नहीं। चलिए अब ये हमारे रेशनल नंबर्स हो गए। रेशनल नंबर में भी 2 टाइप्स के रेशनल नंबर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होता है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक। पॉजिटिव रेशनल नंबर में दोनों इंटीजर्स P और Q दोनों ही या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव ही होंगी। जैसे कि तुमने माइनस इंटू माइनस प्लस पढ़ा होगा, पॉजिटिव आंसर आता है। इसलिए अगर मैं लिखूं 2/5, ये तो प्लस प्लस है तो ये हमारा पॉजिटिव वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। बच्चे को पता है 2/5 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर हम -3/-5 लिख दिया मैंने, ये क्या गड़बड़ है, अरे कुछ गड़बड़ नहीं भाई, माइनस से माइनस कट गया। बहुत काटा होगा तुमने, ये कट्टा पिट्टी तो खेला है तुमने अभी तक, है। तो 3/5 क्या है हमारा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसको नेगेटिव रेशनल नंबर करने की भूल कभी मत करना, ठीक। अगर मैंने देखा 2/3 पॉजिटिव रेशनल नंबर, मैं लिखूं 1 पॉजिटिव रेशनल नंबर, मैं लिखूं 2 रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। इस बात को अच्छे से माइंड में फिट कर लो, ठीक है। कोई भी इंटीजर सिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी होल नंबर्स हो, सभी क्या होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि उसके अपॉन में 1 होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ एक विशेष कर ध्यान दीजिए, अगर मैं लिख दे 3/0, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं है। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, दुनिया पलट जाए लेकिन तुम्हारा अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। नेगेटिव रेशनल नंबर देखिए, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है, माइनस कोई भी एक इंटीजर माइनस में हो, नेगेटिव हो, जैसे -2/5 नेगेटिव इंटीजर, -7/9 नेगेटिव इंटीजर, 3/-2 ये भी क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। -5 लिख दिया, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर नहीं, नेगेटिव रेशनल नंबर, ये सभी क्या है हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा आप सभी को, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने माइंड्स में फिट कर लिया होगा व्हाट इज रेशनल नंबर्स। अब चलते हैं हम एल्गोरिथम पे। व्हाट इज एल्गोरिथम, यहां से हमारी बात शुरू होती है चैप्टर की कहानी। कहानी है कुछ ऐसी कि एक थी हमारे पास बाइक, जो कि आप सभी को सामने दिख रही है। इस बाइक को चलाने के कुछ तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी इसको पकड़ा और उसको बिठा दिया, भाई हाँ भाई बाइक चला तू। अब कैसे चलाएगा भाई वो, बाइक नहीं जानते तो नहीं चलाएंगे। उसको भी सीखने के लिए कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं बाइक चलाने के लिए, उन्हीं को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स जो होंगे, ठीक है, जिसको अच्छे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर तुम एक अच्छे बाइकर रहे हो या तुमने किसी को भी बाइक सिखाई हो, बाइक राइडिंग, तो आप कह सकते हो कि उसको जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहेंगे। जैसे एक रोहन है, रोहन ने बाइक चलाने के स्टेप बताए हैं, तो उसको नाम रख देंगे हम रोहन्स एल्गोरिथम। ऐसी एक यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुए थे 9th सेंचुरी में,
जिन्होंने बताया था हमें डिवीजन मेथड से एचसीएफ को निकालना, और डिवीजन मेथड से एचसीएफ को निकालना ही उनके नाम पर रख दिया गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, तो अभी हम यहाँ एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे थे। एल्गोरिथम सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यानी एक अच्छे तरीके से परिभाषित किए गए स्टेप्स को, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure, किसका प्रोसीजर बताता है? फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जरूरी नहीं है वो मैथ्स की ही प्रॉब्लम हो, लेकिन जो वर्ड यूज हुआ है हमारे पास वो केवल मैथ्स के लिए ही नहीं, बाकी किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें केवल मैथ्स के लिए यूज करना है एल्गोरिथम। तो सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, किसी भी तरीके की समस्या को हल करने के लिए जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, या जिन स्टेप्स को हम डिफाइन करते हैं उन्हीं को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड ने जो डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के जो तरीके बताए हैं हम उन्हीं को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लेमा। व्हाट इज लेमा? नाम भी सुना होगा। लेमा की खासकर तुम्हारे पास डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं। ठीक है, व्हाट इज लेमा? तो प्रूवन स्टेटमेंट, किसी ने कह दिया, ठीक है, कोई भी एक फैक्ट, नेचुरल फैक्ट, ठीक है, जैसे हम नेचुरल फैक्ट पढ़ते आ रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है ईस्ट में राइज करता है यानी उगता है। सुबह सुबह जब सूरज को देखोगे तो तुम्हें ईस्ट में ही मिलेगा, मॉर्निंग में। ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्ट है, ये किसी ने प्रूव किया होगा कहीं ना कहीं से। और इसी की तर्ज पे हम एक सेंटेंस बोल देते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसका अपोजिट। तो जिस रूल को फॉलो किया हमने, जिस स्टेप्स को फॉलो किया, जिस स्टेटमेंट को फॉलो किया, उसी को हम लेमा कहते हैं। ठीक, तो यहां लिखिए प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट पहले से प्रूव किए होते हैं, ये पहले से ही सिद्ध किए होते हैं। ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर, जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जो कि किसी अदर स्टेटमेंट के लिए, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पर मैं बता दिया तुम्हें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सन जो है ईस्ट में राइज करता है यानी उगता है। ईस्ट, अरे ना तो जानते यार, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा होती है। हाँ, नेक्स्ट इसी के आधार पे, इसी के बेसिक पे एक हमने एक और स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन जो है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में डूबता है। तो ये क्या हो गया हमारा? लेमा। और जिस स्टेप को फॉलो करके हमने ये स्टेटमेंट निकाला, और उसको क्या करेंगे? एल्गोरिथम। जिस स्टेप्स को फॉलो किया हमने वो एल्गोरिथम। और द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या हो गया हमारे यहाँ पे? लेमा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये एल्गोरिथम की हेल्प से हमने एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया है। तो अब पढ़ेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, जिन्हें हम बता चुके हैं आपको, और इन्होंने डिवीजन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये इंपॉर्टेंट है। इफ कोई भी दो इंटीजर हैं, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान रखना यार, नेगेटिव नहीं लेना है तुम्हें। आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन दे मस्ट, तो वो किसको सेटिस्फाई करेंगे? दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस। कुछ कंडीशन है यहाँ पे, जो कंडीशन यूक्लिड ने बताई है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे Q क्या है? Q है हमारा कोशेंट,
बी हमारा डिवाइजर है, ए डिवाइडेंड है और आर है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, वेयर तुमने देखा होगा जब भी हम 2 से या 3 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, तो वो हमारा डिवाइजर से रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। या तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, 0 मिलेगा, 0 के इक्वल आएगा, या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है हमारा 0 से ग्रेटर देन या इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू बी, जिससे हम डिवाइड करेंगे उससे हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन बी, यानी डिवाइजर से बड़ा होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। और ये हमारे पूरे एक्सरसाइज 1.1 में काम आने वाली है। जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम इसी की हेल्प से करेंगे, और जिन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे इसको करने के लिए, वही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगा। तो अब चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी को सिद्ध करने के लिए। एक एग्जांपल लिखिए, a इक्वल टू, मैं कोई भी नंबर एक लेट कर लेता हूं 45, चलो b इक्वल टू एक 25 या 35 कुछ भी ले लो, चलो 35 ले लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 35। ठीक, अब इनका SCF निकालना है हमें। बहुत छोटा सा एग्जांपल है ये। तो यहां पर हमारा b क्या है, डिवाइजर। किससे डिवाइड करना है हमें, 35 से। किस में डिवाइड करना है, 45 में। तो यहां स्टेप 1 जो आएगा हमारा, 35 में 45 से डिवाइड करिए, 35 बन जा 35। ठीक, कितना रिमाइंडर कितना है, 10। कितने टाइम्स गया, 1 टाइम। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्टेप्स की कोई जरूरी नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 जो है वो है रिमाइंडर, दैट मीन्स आर। 1 हमारा क्वेश्चन क्यू, 35 हमारा ए है और 45 हमारा डिवाइडेंड, यानी ये ए है, 35 है हमारा डिवाइजर बी, सॉरी। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 45 इक्वल टू, डिवाइजर है हमारा यहाँ पे 35 एंड क्वोशिएंट है हमारा 1 प्लस, और यहाँ पे रिमाइंडर है हमारा 10। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, और जिस प्रोसेस से हम इसको SCF निकालेंगे वह हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए अब एक SCF फाइंड कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में मिलने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले नंबर है हमारे पास 125 एंड 45। तो सबसे लिटिल वैल्यू को लीजिए, यहाँ पे 45 से डिवाइड करना है हमें 125 में, क्योंकि ये डिवीजन मेथड है। 45 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। 45 2 जा 90, 125 में से 90 माइनस करिए 35। अब क्या करना है, जो रिमाइंडर आया है हमें, जो पहले वाला डिवाइजर है उसमें डिवाइड करना है, उसको डिवाइडेंड बनाना है। 35 में 45 से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम। 45 माइनस 35 इक्वल टू 10। अब यहाँ रिमाइंडर क्या है हमारा, 10। वही सेम स्टेप अगेन फॉलो कीजिए, 35 में डिवाइड कीजिए 10 से, 10 3 जा 30। ठीक है, 35 में से 30 माइनस करिए, अब रिमाइंडर आया हमारा 5। देन 10 में डिवाइड करिए 5 से 2 टाइम्स, और रिमाइंडर हमारा 0। जब तक डिवाइड करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। ठीक, अब यहाँ स्टेप्स, अब यहाँ सबसे फर्स्ट सॉल्व में लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें 125 इक्वल टू, डिवाइजर है हमारा 45, क्वोशिएंट है हमारा 2 और रिमाइंडर है हमारा 35। स्टेप सेकंड में देखिए, स्टेप सेकंड में अब हमारा डिवाइडेंड क्या है, 45,
जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा डिवाइडेंड बनेगा। और इसमें हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 35 से। कितने टाइम से? 1 टाइम। और रिमाइंडर क्या है हमारे यहाँ? 10। स्टेप थर्ड में हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से। किस में डिवाइड कर रहे हैं? 35 से। और 35 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारे यहाँ 5। चलिए स्टेप फोर्थ पे चलते हैं हम। स्टेप फोर्थ है हमारा 10 में डिवाइड करना है 5 से। जो रिमाइंडर आएगा उससे डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, ये हमारे स्टेप्स होते हैं फिनिश। और देन SCF लिख सकते हो तुम इक्वल टू जो लास्ट डिवाइजर है, यानी जो लास्ट डिवाइजर है 5, यही हमारा SCF है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो थैंक यू। और अब आगे के लिए कल की क्लास में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 को लेकर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और 100% आने वाला क्वेश्चन उसमें से जो भी रहेगा। और कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल की क्लास को देखना ना भूलें। थैंक यू।